छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। सरगुजा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप। जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी पर साधा निशाना। कहा, आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस के बड़े नेता आंसू बहाते हैं। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, जनता का भरोसा खो चुकी है कांग्रेस। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पूरे देश में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। पीएम मोदी ने कहा, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में सिर्फ मैं रक्षा कर सकता हूं, इसलिए मुझे बनाए मजबूत, भरपूर मतों की ताकत दें। सैम पित्रोदा पर प्रधानमंत्री मोदी का वार। कहा, शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार ने कहा था, देश के मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब कांग्रेस माता पिता से मिलने वाली विरासत पर टैक्स लगाएगी। मध्यम वर्गीय लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। केरल के अल्लापुझा में अमित शाह ने की रैली। बीजेपी के पक्ष में की वोट करने की अपील। शाह ने कांग्रेस और लेफ्ट पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और लेफ्ट ने आतंकियों को पनाह दी, दोनों के बीच इलू इलू चल रहा है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल। शाह ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, देश को पीएफआई जैसे संगठनों से बचाने का काम कर रहे पीएम। शाह ने की जनता से मोदी को वोट करने की अपील। कहा, केरल को हिंसा मुक्त कराने के लिए मोदी को वोट दें, संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए वोट। बिहार के दौरे पर जेपी नड्डा। भागलपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा। नड्डा ने लालू पर तंज कसा। कहा, लालू की बेटी का नाम मीसा कैसे पड़ा, कांग्रेस विरोध में बेटी का नाम मीसा रखा। जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, ये सारे नेता बेईमान हैं। था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं। जेपी नड्डा ने लालू और कांग्रेस की दोस्ती पर वार किया। कहा, जेपी आंदोलन में लालू जेल गए थे, आज कांग्रेस से दोस्ती निभाई जा रही है। मैनिफेस्टो को लेकर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से बीजेपी घबरा गई, वो नए नए मुद्दों पर लोगों को भटका रही है। प्रियंका ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के पक्ष में चुनाव नहीं जा रहा है। प्रियंका ने कहा, हमारे मैनिफेस्टो में कांग्रेस के वादे हैं, सभी वादों को पूरा किया जाएगा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतरी माधवीलता के लिए वोट मांगा। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी पर बरसी माधवीलता। कांग्रेस और उनका एक ही एजेंडा था, कांग्रेस और ओवैसी का एक ही एजेंडा है, काटते रहो। अरे अब तो पतंग काटने का टाइम आ गया मेरे भाई और बहनों।